तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान जीके से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। जो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न ये रहा, राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कहाँ हुई? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में और अजमेर में। तो देखो, राजपूताना रेजिडेंसी इसकी स्थापना हुई कब थी राजस्थान में? तो इसकी स्थापना हुई थी 1832 में। ठीक है। और इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में। ठीक है। और इस राजपूताना रेजिडेंसी का सर्वोच्च अधिकारी एजीजी कहलाता था। ठीक है, एजीजी, एजेंट टू जनरल गवर्नर। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, दीनहीन सभ्यता के नाम से जानी जाती हैं? कालीबंगा, आहड़, खनेश्वर और बेराट। तो देखो, दीनहीन सभ्यता ये किस सभ्यता का उपनाम है? तो ये है अपनी ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा का। ठीक है। ये कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? तो ये हनुमानगढ़ जिले में है। ये भी ध्यान में रखना, हनुमानगढ़ जिले में है। और कौन सी नदी के किनारे? तो ये है घग्गर नदी के किनारे। ठीक है। जिसका उत्खनन सर्वप्रथम खोज की थी 1952 में अमलानंद घोष ने। और इसका उत्खनन किया था बीबी लाल बिके थापर ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आहड़ सभ्यता के बारे में देखें तो ये है अपने उदयपुर में स्थित है, जो आयड़ नदी या बनास नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। गणेश्वर सभ्यता है कातली नदी के किनारे, नीम का थाना सीकर में। और बेराट सभ्यता है अपने जयपुर में, बाणगंगा नदी के किनारे। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, दोहरी रक्षा प्रस्वीर के अवशेष मिले? बरौर से, नौहर से, बेराट से, कालीबंगा से। तो देखो, दोहरी रक्षा प्रस्वीर इसके अवशेष कहाँ से मिले? तो ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैगमोसन, मॉरिसन, बर्टन और कर्नल ईडन। तो देखो, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट ये था ऑप्शन नंबर बी, मॉरिसन। ठीक है। और कई कई बार मॉरिसन की जगह एक और नाम आता है, निक्सन। इसका भी ध्यान में रखना है। ठीक है। कई कई बार मॉरिसन एग्जाम में नहीं देखे, निक्सन नाम देता है, इसका भी ध्यान में रखना है। ठीक है। ये मैगमोसन था, ये मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। बर्टन था, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। और कर्नल ईडन जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था? उमेद सिंह, राम सिंह द्वितीय, तेज सिंह और भगवंत सिंह। तो देखो, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी, राम सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, हवा महल का निर्माण कब करवाया? 1790 में, 1795 में, 1799 में, 1810 में। तो देखो, हवा महल ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। ठीक है। और इसका निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है। और ये कितना मंजिला है? तो ये 5 मंजिला है। और इसका वास्तुकार कौन है? तो इसका वास्तु है उस्ता लालचंद। ठीक है। और इसका निर्माण कब करवाया? तो ऑप्शन नंबर सी, 1799 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, बालाथल सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? कांतली, कोठारी, ढील और बेड़च। तो देखो, बालाथल सभ्यता ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? ऑप्शन नंबर डी, बेड़च नदी के किनारे। ठीक है। कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो ये है आपके गणेश्वर। ठीक है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता हुई? तो बागोर, बागोर सभ्यता। ठीक है। बागोर सभ्यता है कोठारी नदी के। और ढील नदी के किनारे रेड सभ्यता। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, फिर प्रश्न नंबर 9, किस लोक देवता का मेला चैत्र अमावस्या के दिन बढ़ता है? खोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी। तो देखो, चैत्र अमावस्या के दिन ये किस लोक देवता का मेला बढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी है, पाबू जी का। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जयदयाल तथा मेहराब खां का संबंध है? नीमू चढ़ा कांड से, बिजोलिया कांड से, भरतपुर से, कोटा से। तो देखो, जयदयाल और मेहराब खां इनका संबंध है ऑप्शन नंबर डी, कोटा से। ठीक है। और कोटा में इन्होंने 1857 की क्रांति के समय कोटा का नेतृत्व किया था। ठीक है। और इस समय कोटा का शासक कौन था? तो वो था अपने राम सिंह द्वितीय। ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है? पाबू जी की, रामदेव जी की, तेजा जी की और देवनारायण जी की। तो देखो, सबसे लंबी फड़ ये किस लोक देवता की है? तो ये है अपने ऑप्शन नंबर डी, देवनारायण जी की। ठीक है। देवनारायण जी, इनका मंदिर कहाँ है? तो इनका मंदिर है आसिंद में। का मंदिर है आसिंद में। ठीक है। और इन्हें विष्णु का अवतार भी कहते हैं। ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, राजस्थान में अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार का अंतर है?
40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 53 किलोमीटर। तो देखो अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार, इसका अंतर कितना है? ऑप्शन नंबर सी है 43 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। बोरला आभूषण पहना जाता है सिर में, पैर में, गले में, कमर में। तो देखो बोरला आभूषण ये कहाँ पहना जाता है? तो ये है अपने ऑप्शन नंबर ए सिर में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है? आई माता को, जीण माता को, करणी माता को, सुगली माता को। तो देखो 1857 की क्रांति की देवी ये कहते हैं ऑप्शन नंबर डी सुगाली माता को। ठीक है, और इस सुगाली माता का ये किसकी कुल देवी थी? तो ये थी तो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की। ठीक है, ये कुशाल सिंह की कुल देवी थी, अहुआ के ठाकुर था जो उसकी कुल देवी थी। ठीक है, आई माता का मंदिर कहाँ है? तो यह है बिलाड़ा जोधपुर में। जीण माता का मंदिर कहाँ है? तो यह है अपने सीकर में। करणी माता जिसे चूहों की देवी भी कहते हैं और इसका मंदिर है बीकानेर में। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? 1540 में, 1541 में, 1543 में, 1544 में। तो देखो गिरी सुमेल का युद्ध ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अपने जैतारण पाली में। ठीक है, पाली में हुआ था, एक स्थान है जैतारण, वहाँ पर हुआ था। और ये कब लड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर डी 1544 में। ठीक है, और ये किन किन के बीच में हुआ था ये भी पूछे अगर, तो ये हुआ था शेरशाह सूरी तथा मालदेव के बीच में। और मालदेव के दो सेनापति थे, जेता व कुपा। ठीक है, और इस युद्ध में शेरशाह सूरी जीत गया था। और शेरशाह सूरी ने इस युद्ध के में एक विशेष कथन कहा था जो भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि एक मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। रामचरण जी की प्रमुख पीठ कहाँ है? नारायणा में, शाहपुरा में, रेवासा में, खाटू में। तो देखो रामचरण जी इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी शाहपुरा में। ठीक है, और नारायणा में किसके प्रमुख पीठ है? तो ये दादू दयाल की। ठीक है, दादू दयाल की प्रमुख पीठ है नारायणा में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। उदयपुर के राजमहलों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने, मोकल ने, सांगा ने और उदय सिंह ने। तो देखो उदय महल में जो राजमहल है उदयपुर में, इनका निर्माण करा है ऑप्शन नंबर डी उदय सिंह ने। ठीक है, और इन राजमहलों को विंडेसर महल भी कहा, किसने कहा? तो इतिहासकार फर्ग्यूसन ने। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि उदयपुर के राजमहलों को विंडेसर महल की संज्ञा किसने दी? तो वो है अपने इतिहासकार फर्ग्यूसन। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? भीम सिंह, तख्त सिंह, मान सिंह, कर्ण सिंह। तो देखो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक था ऑप्शन नंबर बी तख्त सिंह। ठीक है, और इस तख्त सिंह ने अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से युद्ध किया था, बिथोड़ा का युद्ध या चल्लावास का युद्ध। ठीक है, ये दोनों भी कई बार पूछते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, सागरमल गोपा, प्रताप सिंह। तो देखो जैन वर्धमान विद्यालय कहाँ पे बनाए? तो जयपुर में। ठीक है, जयपुर में इसकी स्थापना हुई और किसने की? तो ये है अपने ऑप्शन नंबर बी अर्जुन लाल सेठी। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी को नरम दल व गरम दल के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है। ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? 1727 में, 1725 में, 1730 में, 1735 में। तो देखो जयपुर शहर की स्थापना ये कब हुई? तो ये है अपने ऑप्शन नंबर ए 1727 में। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने। ठीक है, और इसका वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। ये भी कई बार पूछा जाता है। और इसकी नींव किसने रखी? तो इसकी नींव रखी थी अपने जगन्नाथ ने। ठीक है, जगन्नाथ ने रखी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। मत्स्य संघ में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी? अलवर, धौलपुर, भरतपुर और उदयपुर। तो देखो मत्स्य संघ ये राजस्थान एकीकरण का प्रथम संघ है जिसका निर्माण कब हुआ था? 18 मार्च 1948 के दिन। ठीक है, और इसमें 4 रियासतें थी। एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं ABCD। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर ये चारों रियासतें थी। तो देखो अलवर इसमें सम्मिलित है, धौलपुर सम्मिलित है, भरतपुर सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयपुर इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 5 चरणों में, 7 चरणों में, 8 चरणों में, 9 चरणों में। तो देखो राजस्थान का एकीकरण ये कितने चरणों में पूर्ण हुआ? ऑप्शन नंबर बी 7 चरणों में। ठीक है, और इसे पूर्ण होने में कितना समय लगा था? तो 8 वर्ष, 7 माह
और 14 दिन। ये भी कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान का जो एकीकरण पूर्ण हुआ था उसको कितना टाइम लगा था, तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। फजल अली आयोग में सम्मिलित नहीं था। फजल अली, अमर सिंह राणावत, हृदयनाथ कुंजरू, सरदार पन्निकन। तो देखो फजल अली आयोग, इसका गठन कब हुआ था? 1953 में उसका गठन हुआ था। ठीक है। और इसमें कौन कौन सम्मिलित थे? इसमें 3 सदस्य थे। एक तो था फजल अली जो इसका अध्यक्ष था, एक था हृदयनाथ कुंजरू, एक था सरदार पन्निक्कर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमर सिंह राणावत इससे संबंधित नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। सर विंडम लाइब्रेरी का निर्माता किसे कहते हैं? जयसल भाटी को, तेज सिंह को, राम सिंह को, जवाहर सिंह को। तो देखो सर विंडम लाइब्रेरी सबसे पहले कहाँ है? तो ये जैसलमेर में है। ठीक है। जैसलमेर में सर विंडम लाइब्रेरी, इसका निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर डी जवाहर सिंह ने। ठीक है। जवाहर सिंह को जैसलमेर का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है। और इन्होंने ही भारत का ही अंतिम दुर्ग है मोहनगढ़, मोहनगढ़ दुर्ग, ये मोहनगढ़ दुर्ग इसने बनवाया था। ठीक है। मोहनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो वो थे जवाहर सिंह। और सर विंडम लाइब्रेरी का निर्माण भी जवाहर सिंह ने कराया। कहाँ पे करवाया? जैसलमेर में करवाया। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। राजस्थान का प्रथम जल जौहर कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ में, सिवाना में, जालौर में, रणथंभौर में। तो देखो राजस्थान का प्रथम जल जौहर ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1301 ईस्वी में। ठीक है। किसने किया था? तो रंग देवी ने किया था। ये भी पूछा जाता है, रंग देवी ने। ठीक है। कि ये रंग देवी राणा हमीर की पत्नी थी। ठीक है। और ये जल जौहर कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी रणथंभौर में। ठीक है। और इस समय आक्रमण किसने किया था? तो इस समय आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान में 4 प्रमुख आक्रमण हुए। 1301 में तो हुआ था अपने रणथंभौर में, 1303 में हुआ था चित्तौड़ में। ठीक है। 1308 में हुआ था अपने सिवाना में, 1308। ठीक है। और 1311 में हुआ था अपने जालौर में। ये चारों आक्रमण ध्यान में रखना। 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़गढ़, 1308 सिवाड़ा और 1311 में जालौर में। ये चारों आक्रमण प्रमुख हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया? जवाहर सिंह ने, सरदार सिंह ने, कर्ण सिंह ने और प्रताप सिंह ने। तो देखो जसवंतड़ा इसका निर्माण कहाँ कराया? तो जोधपुर में, जोधपुर में। ठीक है। कब कराया? तो 1906 ईस्वी में। किसने कराया? तो ऑप्शन नंबर बी सरदार सिंह ने। ठीक है। और इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। राजस्थान के लिए राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कर्नल टोड ने, जॉर्ज थॉमस ने, विलियमसन ने, कीरियसन ने। तो देखो राजस्थान या रजवाड़ा इन शब्दों का प्रयोग किया ऑप्शन नंबर 1 कर्नल टोड ने। ठीक है। जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। राजपुताना, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज थॉमस ने। राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया? तो कर्नल टोड ने। और ये गिरियसन है, इन्होंने 1912 ईस्वी में राजस्थानी भाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। सवाई माधोपुर शहर की स्थापना कब हुई? 1761 में, 1763 में, 1755 में, 1761 में। तो देखो सवाई माधोपुर शहर इसकी स्थापना किसने की? तो इसने की, जयपुर का शासक था सवाई माधो सिंह, इसने की थी सवाई माधोपुर शहर की स्थापना। और कब की थी? तो 1763 में। ठीक है। 1761 में सवाई माधो सिंह ने भटवाड़ा का युद्ध लड़ा था। ठीक है। भटवाड़ा का युद्ध, इस युद्ध में ये हार गया था। तो इसके बाद में इसने अपना आश्रय स्थापित करने के लिए सवाई माधोपुर शहर की स्थापना की। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। नरम दल व गरम दल के बीच की योजक कड़ी कहते हैं? केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी, सागरमल गोपा। तो देखो नरम दल व गरम दल के बीच की योजक कड़ी ये किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी अर्जुन लाल सेठी को। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? उदयपुर को, जोधपुर को, कोटा को, जयपुर को। तो देखो राजस्थान का कश्मीर ये कहते हैं अपने ऑप्शन नंबर है उदयपुर को। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। वांगड़ के गांधी कहा जाता है? गोकुललाल असावा को, भोगीलाल पांड्या को, गोकुलभाई भट्ट को, राम नारायण चौधरी को। तो देखो वांगड़ के गांधी ये कहते हैं अपने ऑप्शन नंबर बी भोगीलाल पांड्या को। और राजस्थान के गांधी, राजस्थान के गांधी ये कहते हैं गोकुलभाई भट्ट को। ठीक है। राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं? गोकुलभाई भट्ट को। और एक और प्रश्न कई बार पूछता है चिड़ावा के गांधी ये किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? राय सिंह को, लूण कर्ण को, राय सिंह को, बाघ सिंह को। ठीक है, तो देखो कलयुग का कर्ण ये कहते हैं ऑप्शन नंबर बी लूण कर्ण को। ठीक है, और राजपुताने का कर्ण, राजपुताने का कर्ण ये कहते हैं राय सिंह को। राजपुताने का कर्ण, राजपुताने का कर्ण किसे कहते हैं? राय सिंह को। और कलयुग का कर्ण कहते हैं लूण कर्ण को। दोनों बातों ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, राजस्थान का मंगल पांडे कहलाते हैं? अमरचंद भाटिया, गोविंद सिंह, राम शुक्ल, जवाहर सिंह। तो देखो राजस्थान का मंगल पांडे ये कौन है? ऑप्शन नंबर ए अमरचंद भाटिया। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, 1857 की क्रांति के समय कौन सी सैनिक छावनी राजस्थान में नहीं थी? एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद और कोटा। तो देखो 1857 की क्रांति इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 28 मई 1857 के दिन राजस्थान में। ठीक है, और इस समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। एरिनपुरा, नीमच और नसीराबाद ये तीनों सैनिक छावनियाँ सम्मिलित थी। ऑप्शन नंबर डी कोटा एक सैनिक छावनी नहीं थी। ठीक है, और कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो जयदयाल और मेहराब खान ने। और उस समय कोटा का शासक था राम सिंह द्वितीय। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस सैनिक छावनी से हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी नसीराबाद से प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसमें अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई नीमच से, भरतपुर से, कोटा से, नसीराबाद से। तो देखो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत अभी मैंने बताया आपको 28 मई 1857 के दिन हुई। और कौन सी सैनिक छावनी से? तो ऑप्शन नंबर डी नसीराबाद से। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा, भरतपुर, टोंक, उदयपुर। तो देखो बम नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है अपने ऑप्शन नंबर बी भरतपुर का। ठीक है, और चार बेत है टोंक का। चार बेत पूछा जाए तो वो है अपने टोंक का प्रसिद्ध है। ये दोनों ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, फल्गुबाई का संबंध है चरी नृत्य से, ढोल नृत्य से, इंडोनी नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से। तो देखो फल्गुबाई इसका संबंध किस नृत्य से? ऑप्शन नंबर ए चरी नृत्य से। ठीक है, ढोल नृत्य ये जालोर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य का प्रसिद्ध है? जालोर का। और ये इंडोनी और कालबेलिया ये कालबेलियाओं के नृत्य है। और कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो। ठीक है, गुलाबो जिसने कालबेलिया नृत्य को विश्व विराट की सूची में सम्मिलित कराया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, कर्नल टोड को कर्नल की उपाधि कब दी? 1813 में, 1815 में, 1818 में, 1822 में। तो देखो कर्नल टोड को कर्नल की उपाधि कब दी? ऑप्शन नंबर ए 1813 में। 1822 में वो वापस इंग्लैंड लौट गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, घनघोर घूमर नृत्य अकादमी स्थित है किशनगढ़ में, बयाना में, राजगढ़ में, आहड़ में। तो देखो घनघोर घूमर नृत्य अकादमी ये कहाँ है? तो ये है अपने ऑप्शन नंबर ए किशनगढ़ में। और इस अकादमी की स्थापना किसने की? तो ये की गोवर्धन देवी ने। गोवर्धन देवी ने। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, मिस लॉकेट, ईडन और मैक मॉसन। तो देखो राजस्थान के प्रथम एजीजी ये कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मिस लॉकेट। ठीक है, एजीजी मतलब एजेंट टू जनरल गवर्नर। जो 1832 में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी उस राजपुताना रेजिडेंसी का सर्वोच्च अधिकारी होता था एजीजी। और प्रथम एजीजी कौन था? तो मिस लॉकेट। और 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? तो वो था अपना पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, ये मेघ मौसम था ये मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। ईडन था ये जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, दादूपन संप्रदाय की स्थापना कब की? 1544 में, 1574 में, 1585 में और 1660 में। तो देखो दादू जी ने दादूपंथ संप्रदाय की स्थापना ये कब की? ऑप्शन नंबर बी 1574 में। ठीक है, दादू जी का जन्म हुआ था 1544 में। ठीक है, और दादूपंथी संप्रदाय की स्थापना की 1574 में। और 1585 में इन्होंने अकबर से मुलाकात की फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर। और 1660 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये चारों डेट दादू जी से संबंधित है और इन चारों को याद में रखना है आपको। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, पटवाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1761, 1763, 1762, 1763 और 1764। तो देखो पटवाड़ा का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये है अपने ऑप्शन नंबर 1761 में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44,
अबली मेनिका महल का निर्माण किसने करवाया? किशोर सिंह ने, माधो सिंह ने, मुकुंद सिंह ने, राम सिंह ने। तो देखो अबली मेनिका महल, इसका निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया ऑप्शन नंबर सी मुकुंद सिंह ने, ठीक है। और ये अबली मेनी जो है ना, ये मुकुंद सिंह की पासवान थी, पासवान, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये अबली मेनी का महल है, इसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं, ठीक है। मारवाड़ का ताजमहल पूछे तो जसवंतड़ा, और हाड़ौती का ताजमहल पूछे तो अबली मेनी का महल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? ऑप्शन है आई माता, करणी माता, तनोट माता, शीतला माता। तो देखो थार की वैष्णो देवी ये किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी तनोट माता को, ठीक है। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में, करणी माता जिसे चूहे की देवी कहते हैं, इनका मंदिर बीकानेर में, और शीतला माता का मंदिर है चाकसू जयपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, जालौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं? चित्तौड़ दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को, कुंभलगढ़ को, और मेहरानगढ़ को। तो देखो जालौर दुर्ग की कुंजी ये कहते हैं ऑप्शन नंबर बी सिवाना दुर्ग को, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब हुई? 1190 में, 1194 में, 1196 में, 1198 में। तो देखो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना ये थी गोविंद सिंह चौहान ने की थी, और इसका स्थापना हुई 1144 में, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191 में, 1192 में, 1193 में, 1194 में। तो देखो तराइन के दो युद्ध हुए थे, जिनमें प्रथम युद्ध था 1191 में पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गौरी के बीच में, और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी, ठीक है। और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया 1192 ईस्वी में, जो भी पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, अजमेर शहर का संस्थापक किसे कहते हैं? अजय राज को, दुर्गा शंकर को, वासुदेव को, पृथ्वीराज को, पृथ्वी सिंह को। तो अजमेर शहर का संस्थापक ये किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अजय राज को, ठीक है। इसने 1113 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहते हैं? कर्ण सिंह को, राज सिंह को, जय सिंह को, गंगा सिंह को। तो देखो आधुनिक भारत का भागीरथ ये कहते हैं अपनी ऑप्शन नंबर डी गंगा सिंह को। गंगा सिंह कहाँ के शासक थे? तो ये थे बीकानेर के शासक, ठीक है, बीकानेर के शासक थे ये, और इन्होंने गंगा नहर की नींव भी रखी थी, यह भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की? सूर्यमल मिश्रण ने, श्यामल दास ने, जय सोम ने, जी.एच. चौधरी ने। तो देखो वीर विनोद ग्रंथ इसकी रचना की ऑप्शन नंबर बी श्यामल दास ने। ये श्यामल दास जो उदयपुर के महाराणा थे सज्जन सिंह उनके दरबारी कवि थे, ठीक है, सज्जन सिंह, उदयपुर महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, पाहेबा या साहेबा का युद्ध कब लड़ा गया? 1540 में, 1542 में, 1544 में, 1546 में। तो देखो पाहेबा या साहेबा ये कई बार पूछा गया है, ये कब लड़ा गया युद्ध? तो ये था 1542 में, ठीक है। किन किन के बीच में हुआ? तो ये था हुआ अपने बीकानेर के राव जैत सिंह तथा जोधपुर के मालदेव राठौड़ के बीच, ठीक है। और इसमें कौन जीता था? तो मालदेव इसमें विजय रहा था, ठीक है। और 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध, ठीक है। और इसमें कौन जीता था? तो इसमें शेरशाह सूरी विजय रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसे कहते हैं? लूनी नदी को, माही नदी को, चंबल नदी को, और बनास नदी को। तो देखो दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा ये किसे कहते हैं? तो ये है अपने ऑप्शन नंबर बी माही नदी को, ठीक है। माही नदी राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है, एक तो थे अपने डूंगरपुर, डूंगरपुर तथा दूसरा है बांसवाड़ा, ठीक है। और ये उल्टा यू आकार बनाती हुई बहती हुई, ठीक है। और इसे राजस्थान आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54, बाबा का मगरा तथा प्यारी स्थित है? पिछोला झील में, जयसमंद झील में, राजसमंद झील में, कायलाना झील में। तो देखो बाबा का मगरा और प्यारी ये किस में स्थित है? तो ये है जयसमंद झील में, ठीक है। जयसमंद झील में कुल 7 टापू हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो टापू है बाबा का मगरा, और सबसे छोटा है
प्यारी, ये आपको ध्यान में रखना है। और जयसमंद झील उदयपुर में स्थित है तथा इसमें श्याम नहर तथा भाड़ नहर निकाली गई, ये भी आपको कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, पिछोला झील भी उदयपुर में है, राजसमंद झील राजसमंद में है और कायलाना झील जोधपुर में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? कुचामन झील, पंचभद्रा झील, ताल छापर झील और राजसमंद झील। तो देखो खारे पानी की झील नहीं है, ये कौन सी नहीं है? तो ये देखो कुचामन, ताल छापर और पंचभद्रा और ताल छापर, ये तीनों तो खारे पानी की झीलें हैं। ऑप्शन नंबर डी है राजसमंद, ये खारे पानी की झील नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56, राजस्थान का अक्षांशीय तथा देशांतरीय अंतर कितना है? 43 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 46 किलोमीटर और 47 किलोमीटर। तो देखो राजस्थान का अक्षांशीय तथा देशांतरीय अंतर ये कितना है? ऑप्शन नंबर ए 43 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1580 में, 1581 में, 1582 में, 1584 में। तो देखो दिवेर का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये है अपने ऑप्शन नंबर बी 1582 में। ठीक है, ये किन किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अपने महाराणा प्रताप तथा सुल्तान खान जो अकबर का चाचा था, उन दोनों के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। ठीक है, और इस युद्ध के 1585 में महाराणा प्रताप ने अंतिम राजधानी अपनी बनाई थी चावंड को, ये कई बार पूछा गया चावंड को। ठीक है, दिवेर युद्ध के पश्चात 1585 में महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम राजधानी किसे बनाई? तो चावंड को बनाई, जो 1615 तक रहा। 1615 तक, लगभग 30 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रहा चावंड। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58, हुंजा नामक प्रसिद्ध घोड़ा किसका है? किशोर सिंह का, उमेश सिंह का, माधो सिंह का, राम सिंह का। तो देखो हुंजा ये प्रसिद्ध घोड़ा किसका है? ऑप्शन नंबर ए बी उमेश सिंह का है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, छेड़छाड़ के लोक देवता कहलाते हैं? इलोजी, गोगाजी, पाबूजी, रामदेव जी। तो देखो छेड़छाड़ के लोक देवता ये किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इलोजी को। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कहलाते हैं रामदेव जी। ठीक है, और पाबू जी इन्हें ऊँटों का लोक देवता भी कहते हैं। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को ही जाता है। और पाबू जी का मेला भराता है चैत्र अमावस्या के दिन। और चांद डेबा हरमल ये किसके सहयोगी थे? तो ये पाबू जी के सहयोगी थे। ठीक है, घोगा जी, गोगा जी का जन्म हुआ था ददेवा चूरू में, इनकी समाधि हुई थी नोहर हनुमानगढ़ में। ठीक है, जहाँ जन्म हुआ था वहाँ शीश मेढ़ी, जहाँ समाधि हुई थी वहाँ होती है अपनी दूर मेढ़ी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और गोगा जी की ओल्डी है साचोर जालौर में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? देखो ददरेबा, नोहर, साचोर और रेणेचा। तो ददरेबा जन्म हुआ था गोगा जी का। ठीक है, जन्म, नोहर में गोगा जी की मृत्यु हुई थी, साचोर में गोगा जी की ओल्डी है और रुनेजा है रामदेव जी से संबंधित। ठीक है, अगला अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61, तगड़ी आभूषण पहना जाता है? सिर में, पैर में, कमर में, गले में। तो देखो तगड़ी ये आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन नंबर सी सिर, पैर सॉरी कमर में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है? ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, उस्ता कला और बहुरूपिया कला। तो देखो कृपाल सिंह शेखावत इनका संबंध है ऑप्शन नंबर है ब्लू पोट्री से। ठीक है, ब्लैक पोट्री ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये कोटा की प्रसिद्ध है। उस्ता कला ये बीकानेर की प्रसिद्ध कला है, जिसके उस्ताद थे अपने हिजामुद्दीन उस्ता। ठीक है, बहुरूपिया कला जिसके प्रसिद्ध कलाकार थे जानकीलाल पांड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63, राजस्थान का कोणार्क कहते हैं? जयपुर को, ओसिया को, सिवाना को और गलता जी को। तो देखो राजस्थान का कोणार्क किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी ओसिया को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64, बिजोलिया में चंवरी कर किसने लगाया था? तो कृष्ण सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, अशोक परमार ने और गोविंद सिंह ने। तो देखो बिजोलिया में चंवरी कर ये किसने लगाया? तो ऑप्शन नंबर ए कृष्ण सिंह ने। कब लगाया? तो 1903 ईस्वी में। ठीक है, तो देखो बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था अपने अशोक परमार, उसमें चंवरी कर लगाया था कृष्ण सिंह, और इसकी मृत्यु के बाद शासक बना था यहाँ का पृथ्वी सिंह, जिसने 1906 में तलवार बंधाई कर लगाया था। ठीक है, और बिजोलिया किसान आंदोलन जो देश का पहला सुनियोजित तरीके से होने वाला किसान आंदोलन है, जिसके प्रवर्तक थे अपने विजय सिंह पथिक। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसे कहते हैं? केसरी सिंह बारठ को, प्रताप सिंह बारठ को, जवाहर सिंह बारठ को और सौगरमल घोपा को। तो देखो राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद ये किसे कहते हैं? तो ये है अपने ऑप्शन नंबर सी जवाहर सिंह बारठ को। इसने अपना नाम बदलकर एक और नाम रखा था जो भी कई बार पूछा जाता है, अमरदास बैरागी। ठीक है,
अगर सागरमल गोपा की बात करें तो सागरमल गोपा का जन्म कहाँ हुआ था? जैसलमेर में हुआ था। ठीक है, इसके समय जैसलमेर के शासक कौन थे? तो जवाहर सिंह जी थे। और सागरमल की प्रमुख रचनाएं हैं आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा तथा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, और सागरमल गोपा को 3 अप्रैल 1946 को जैसलमेर में जिंदा जलाया गया और 4 अप्रैल 1946 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और जिंदा जलाने वाला कौन था? तो थानेदार गुमान सिंह। ठीक है, और इनकी जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66, वात्सल्य की देवी किसे कहते हैं? रत्ना देवी शास्त्री को, अंजना देवी को, जानकी देवी को और रमा देवी को। तो देखो, वात्सल्य की देवी ये कहते हैं ऑप्शन नंबर ए रत्ना देवी शास्त्री को। ठीक है, अंजना देवी इनका संबंध है बिजली किसान आंदोलन से। जानकी देवी बजाज ये जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी है जिन्हें पहला पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67, आदि वराह की उपाधि किसकी है? मिहिर भोज, महेंद्र पाल, राम सिंह और कुमार पाल। तो देखो, आदि वराह ये किसकी उपाधि है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए मिहिर भोज की। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68, चित्रित शैलाश्रय किस सभ्यता से मिले? कालीबंगा से, आहड़ से, गणेश्वर से और बेराट से। तो देखो, चित्रित शैलाश्रय ये किस सभ्यता से मिले? तो ये है अपने ऑप्शन नंबर डी बेराट सभ्यता से। बेराट सभ्यता के बारे में बात करें तो बेराट सभ्यता कहाँ से मिली? तो जयपुर में। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये है अपने बाणगंगा नदी के किनारे। ठीक है, और दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था। और बेराट सभ्यता से मौर्यकालीन अवशेष मिले तथा राजस्थान का नहीं, पहले पूरे विश्व का पहला मंदिर मिला। ठीक है, मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले? तो वो है अपने बेराट सभ्यता। ठीक है, और गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना सीकर में स्थित है, जो ताम्रलिप्त सभ्यता की जननी भी इसे कहते हैं। और अगर ताम्रवती नगरी पूछे तो वो है अपने आहड़ सभ्यता। दोनों के बारे में ध्यान रखना है, ताम्रवती नगरी आहड़ सभ्यता जो कि उदयपुर में स्थित है, और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता जो कि कहाँ स्थित है? नीमका थाना सीकर में कांतली नदी के किनारे पे। ठीक है, और गणेश्वर सभ्यता से एक और महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ मछली पकड़ने का कांटा मिला था। ठीक है, और कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और इसकी खोज किसने की? तो अमलानंद घोष ने की। उत्खनन किया था बीबीलाल और बीके थापर ने। ठीक है, और कालीबंगा सभ्यता से कौन कौन से अवशेष मिले? तो इससे प्रमुख अवशेष मिले जैसे जुते हुए खेतों के प्रमाण, मिश्रित कृषि और भूकंप की साक्ष्य, दोहरी रक्षा तस्वीर, नगरीय सभ्यता, मात्र सत्तात्मक सभ्यता आदि इसके अवशेष थे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69, देबारी समझौता कब हुआ था? तो ये 1705 में, 1706 में, 1760 में और 1708 में। तो देबारी समझौता ये कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी 1708 में। और इस समय 3 प्रमुख रियासतें थी, आमेर, मारवाड़ और मेवाड़। ठीक है, आमेर का सवाई जय सिंह, मारवाड़ का अजीत सिंह तथा मेवाड़ का था अमर सिंह द्वितीय। इन तीनों के बीच में हुआ था देबारी नामक स्थान पर एक समझौता हुआ था जिसे कहते हैं देबारी समझौता, और ये हुआ था 1708 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70, बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का संबंध है? बिजलिया किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से, निमोचना किसान आंदोलन से और बरड किसान आंदोलन से। तो देखो, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए बिजलिया किसान आंदोलन से। ठीक है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की गठन कब हुआ? तो 1919 में हुआ था इसका गठन। ठीक है, इसमें 3 सदस्य थे। और बेगू किसान आंदोलन इससे कौन सा आयोग संबंधित है? इससे ट्रेंच आयोग संबंधित है, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, निमोचना किसान आंदोलन अलवर में है जिससे प्रमुख इसके सैनिक थे, इसके स्वतंत्र आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व करता थे गोविंद सिंह तथा माधो सिंह, जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार का बेहतरीन वीडियो आगे और देखें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।